नमस्कार। बिहार स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ नर्स भर्ती को लेकर क्या अपडेट है। नियमावली बनाई जा चुकी है। यह भर्ती एग्जाम बेसिस पे क्लियर होने जा रहा है, जिसमें लगभग 10,000 पदों पे बहाली होगी। सिलेबस क्या होगा, यानी जो एग्जाम्स होगा उसमें सिलेबस क्या रखा गया है, उम्र सीमा क्या रखी गई है, प्रमोशन कैसे होगा, यानी आप एज अ स्टाफ नर्स ज्वाइन करते हैं उसके बाद आपको क्या बनाया जाएगा, फिर क्या बनाया जाएगा, तमाम जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। और जो लोग एएनएम वाले हैं उनको मैं बता दूं, उनका नियमावली पहले ही बन चुका है, उसके लिए मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा। तो ये जो है केवल और केवल जो है जीएनएम वालों के लिए है, और जीएनएम बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग को बराबर कर दिया गया है। साथ ही साथ इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आपका कॉलेज कहाँ से रिकॉग्नाइज है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपने बिहार से जीएनएम किया है या बीएससी नर्सिंग किया है तो वेल एंड गुड। अगर आप बिहार से बाहर से किए हैं तो फिर क्या जो है लफड़ा है, इस चीज़ को भी बताएंगे। तमाम जानकारी इस वीडियो में देंगे बिहार स्टाफ नर्स भर्ती को लेकर। आपने बहुत सारे वीडियोस देख लिया होगा, लेकिन आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो फैक्ट वाली बात होती है, जो सही बात होती है, मैं वही बताता हूँ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले आपको लेके चलते हैं जो न्यूज़ वाला पेपर की कटिंग है। ये आपने तो 50 बार देख लिया होगा, सभी ग्रुप्स में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल गई होगी, लेकिन मैं नियमावली के ऊपर ही चलूंगा। हालांकि थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं। इसमें जो कहा गया है कि 7,803 पदों पे बहाली होने जा रही है। हालांकि यह पद बढ़ने वाला है, यानी अप्रॉक्स आपको 10,000 होने वाला है। इस बात को मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ। नई नियमावली में मूल कोटि पद के स्टाफ नर्स की सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम 21 वर्ष रखा गया है। ये तमाम चीज़ें रखी गई, इसमें जो है दी गई है, आप लोगों ने इसको पढ़ लिया होगा। अब हम सीधे नियमावली के ऊपर चलते हैं और जो भी चीज़ें हैं वो आपको बताते हैं। पहले भी जो है आपको मैंने बता दिया था ग्रुप के माध्यम से। देखिए वीडियोज में थोड़ा लेट हो जाता है, लेकिन ग्रुप जो है बहुत ही जल्दी अपडेट कर देता हूँ। तो अगर आप अभी तक किसी भी ग्रुप से ज्वाइन नहीं किए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए मैं नीचे लिंक दे दूंगा कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में, आप लोग ज्वाइन कर जाइएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। चलिए अब नियमावली के ऊपर चलते हैं और एक एक करके आपको पूरी की पूरी ये क्लियरिटी देते हैं। जहाँ पे देखेंगे यही नियमावली है, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें मैं दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं कौन कौन से जो लोग हैं वो फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, उस चीज़ को सबसे पहले आप देखिए। उसके बाद तमाम जानकारी आपको देने वाले हैं। देखिए अगर आपने बिहार से किया है, देखिए यहाँ पे क्या बातें लिखी गई है। रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट मीन्स द इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बिहार। अगर आपने बिहार से किया है तो बिहार गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, पहला बात समझिए। या इट्स ऑथराइज बॉडी, या फिर कोई और ऑथराइज बॉडी है उससे भी रिकॉग्नाइज होना चाहिए। या बट इन द केस ऑफ इंस्टीट्यूशंस लोकेटेड आउटसाइड ऑफ द स्टेट ऑफ बिहार, यानी अगर आप बिहार से बाहर से जीएनएम किए हैं, बीएससी नर्सिंग किए हैं, कई लोग होते हैं जो एमपी से कर लेते हैं, झारखंड से कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश से कर लेते हैं, पंजाब से कर लेते हैं, उनको क्या करना है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है। अगर इन केस ऑफ इंस्टीट्यूशन लोकेटेड आउटसाइड ऑफ द बिहार स्टेट ऑफ बिहार मस्ट कंप्लीट विथ सुटेबिलिटी कंडीशन एज पर इंडियन नर्सिंग काउंसिल इन न्यू दिल्ली। यानी अगर आप बिहार से बाहर से किए हुए हैं किसी भी इंस्टीट्यूट से, तो वह जो है आईएनसी के जो है मानक है, उस मानक के हिसाब से वो कॉलेज होना चाहिए। समझ गए आप? ऐसा नहीं कोई स्टेट लेवल का है। अगर आपने एमपी से किया है और वो आईएनसी से अप्रूव्ड नहीं कॉलेज है तो हो सकता है दिक्कतें। यहाँ पे साफ शब्दों में लिख दिया गया है। यहाँ पे देखिए आप खुद से, लोकेटेड आउटसाइड ऑफ द स्टेट ऑफ बिहार मस्ट कंप्लीट विथ जो है सुटेबिलिटी कंडीशंस एज पर इंडियन नर्सिंग काउंसिल न्यू दिल्ली। साफ शब्दों में लिख दिया गया है। समझ गए होंगे इस बात को। मैं आपको एक बार हिंदी में भी आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि यह जो सवाल है यह बार बार पूछा जा रहा है कि हमने एमपी से किया है और वह जो आईएनसी से अप्रूव नहीं है, तो क्या हम फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है। सारी चीज़ें मैं देखिए क्लियर कर ही दूंगा आपको। लिखा गया मूल कोटि पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हता मान्यता प्राप्त संस्थानों से भारतीय उपचार्य परिषद नई दिल्ली द्वारा समय समय पर अवधारित अवधि का जीएनएम कोर्स में उत्तीर्णता के साथ साथ तत्संबंधी प्रमाण पत्र रहना आवश्यक है। परंतु बिहार राज्य से बाहर अवस्थित संस्थानों के मामले में भारतीय उपचार्य परिषद नई दिल्ली से सुटेबिलिटी प्राप्त रहना अनिवार्य होगा। देखिए यहाँ पे अनिवार्य होगा, यानी सूटेबिलिटी अगर नहीं प्राप्त है आपके कॉलेज का तो आप जो है फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे।
बीएससी नर्सिंग योग्यताधारी भी आवेदन कर सकेंगे। और साथ ही साथ बिहार को जो है बिहार परिचारिका निबंधन परिषद से निबंधन रहना भी आवश्यक होगा, यानी जो है बिहार से रजिस्ट्रेशन भी आपका जरूरी है, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ये क्लियर हो गया होगा सबको। उम्र सीमा के ऊपर आ जाते हैं। 21 साल मिनिमम रखा गया है और जो है समय समय और बदलाव किया जाता है। और जैसे युवा के लिए 37 साल, ओबीसी के लिए जो है 40 साल और SC ST के लिए 42 साल यह उम्र सीमा दी जाएगी। और एक्सपीरियंस का लाभ उनको मिलेगा जो कि बिहार सरकार के अंतर्गत जो है संविदा पर कार्यरत हैं, उनको जो है आपको एक्सपीरियंस का लाभ दिया जाएगा। 1 साल से अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको 5 नंबर, अगर आप 5 साल से काम कर रहे हैं तो आपको 25 नंबर, मैक्सिमम 25 नंबर तक दिए जाएंगे। ये फ्रेशर भी फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे और जो एक्सपीरियंस वाले हैं वे लोग भी फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। दोनों लोगों के लिए ये बातें कही गई है। आगे देखिए क्या बातें कही गई है कि इसमें 75 नंबर का एग्जाम्स होने वाला है। यहाँ पे देखिए 75 नंबर का एग्जाम्स होगा। और सिलेबस क्या होगा, सिलेबस आपने जो पढ़ाई करी है जीएनएम में, आप बीएससी नर्सिंग वाले भी हैं तो क्या बस बहुत सारे चैप्टर्स तो सेम है। यहाँ पे देखिए जीएनएम के जो है पाठ्यक्रम पर आधारित होगा, यानी जो है आपको जो है मैथ, रीजनिंग और जो है इंग्लिश से जो है बाहर कर दिया गया है, यानी इन सारे सब्जेक्ट्स को बाहर कर दिया गया है। केवल और केवल टेक्निकल से एग्जाम होगा, यानी आपने जो जीएनएम में पढ़ाई किया है जो भी सब्जेक्ट्स थे आपको उसी सब्जेक्ट से आपको जो है यहाँ पे एग्जाम्स लिए जाएंगे। उसका मैं नोट्स भी आप सभी को उपलब्ध करवाऊंगा ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 72 899 59 436 पे। आपको जो है चैप्टर वाइज नोट्स भी मैं देने की कोशिश करूंगा, आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, जो कि चार्जेबल होगा। ये जो है स्टाफ नर्स के लिए है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, तो ये आपने सब कुछ समझ लिया होगा। एक जो है 100 नंबर का एग्जाम्स होने वाला है, एक जो क्वेश्चन होगा 0.75 नंबर का होगा। तो ये सारी चीज़ें लगभग क्लियर हो गई होगी आपको। अब प्रमोशन को लेकर भी यहाँ पे सारी चीज़ें दे दी गई, कैसे किस तरीके से आपका प्रमोशन किया जाएगा। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आप बनेंगे स्टाफ नर्स, फिर मास्टर, फिर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। इस तरीके से आपको जो है प्रमोशन किया जाएगा। बेसिक कैटेगरी यहाँ पे ये होने वाली है। ये सारी चीज़ें हो गई, लगभग क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन से लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। जीएनएम वाले और बीएससी नर्सिंग वाले, पोस्ट बीएससी नर्सिंग वाले, और बिहार से हैं तो बिहार से रिकॉग्नाइज होना चाहिए। अगर बिहार से बाहर के कॉलेज है तो सूटेबिलिटी प्राप्त होना चाहिए INC से कॉलेज आपका। ये क्लियर, उम्र क्लियर हो गया। और साथ ही साथ आपको क्लियर होगा सिलेबस जीएनएम वाला ही रहेगा। और भी जो चीज़ें हैं आपको मैं आने वाले वीडियो में क्लियर कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ग्रुप से ज्वाइन कर दीजिए, वहाँ पर मैं आपको अपडेट देते रहूँगा। ये सारी चीज़ें हो गई, लगभग क्लियर हो गया होगा आप लोगों को सब चीज़। नमस्कार, धन्यवाद।